शुक्रवार को जनपद शामली के ब्लॉक ऊन कार्यालय पर अटल सुशासन दिवस व किसान जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत किसान मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद प्रदीप चौधरी के द्वारा मां सरस्वती की छवि पर दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद वीसी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को फायदेमंद बताते हुए किसानों के हित में बताया। वहीं सांसद प्रदीप चौधरी ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है और कहा कि मैं भी किसान परिवार से हूँ। हमारे क्षेत्र में धान, गन्ना, गेहूँ अधिक मात्रा में उगाया जाता है। सरकार द्वारा गन्ना किसानों के लिए समय पर चीनी मिलें चलाई गई। गन्ना भुगतान के लिए बजट में प्रावधान कराने का प्रयास किया गया। धान में गेहूं का भंडारण अधिक मात्रा में होने के कारण सरकार ने व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए तीनों कृषि कानून बनाए हैं। ये जो विषय गन्ना भुगतान का हो या किसान के अन्य फसल से संबंधित विषय हो, इन सभी समस्याओं का समाधान इस विधेयक के अंतर्गत समाहित है। सरकार ने विधेयक के अंदर प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो खेती करने का विषय आया है, इसमें 3 दिन के अंदर किसान की फसल का दाम देना सुनिश्चित किया गया है। साथ ही साथ कोई कठिनाई, कोई दिक्कत, कोई डिस्प्यूट अगर बनता है, उसके साथ एसडीएम और डीएम लेवल को इसमें प्रावधानित किया गया है, तो उनके लेवल पर उसका निराकरण करने का काम किया जाए। आज की तारीख में हम लोग गन्ना बोने का काम कर रहे हैं, धान, गेहूं या अन्य जो छोटी मोटी फसलें लगाने का काम कर रहे हैं और उनका उस फसल का दाम हम लोगों को समय पर नहीं मिल पाता है। इन्हीं कठिनाइयों को देखते हुए ये प्रावधान लाने की आवश्यकता पड़ी है ताकि किसान को समय पर भुगतान हो जाए। सर, अभी क्षेत्र में एक बिजली विभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और बकाया के नाम पर किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं और एक समस्या किसानों के सामने बनी हुई है। हमारी सरकार ने बिजली के क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर काम किया है। अभूतपूर्व परिवर्तन बिजली के क्षेत्र में किया है। हमें अभी 5 साल पहले, 4 साल पहले एक खंभा नहीं मिलता था, एक ट्रांसफार्मर नहीं मिलता था। अगर ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है तो लोगों ने बाँच इकट्ठी कर करके ट्रांसफार्मर लाने की व्यवस्था करनी पड़ी है। अगर वो आकर के जल्दी ही फूक गया, दोबारा लाने की आवश्यकता पड़ी, दोबारा फिर बाँच इकट्ठी करने के लिए लोग लगते थे, तो दोबारा बाँच इकट्ठी करने पे लोगों को पहले ये सुनना पड़ता था, पहले पहली का हिसाब दे, बाद में दूसरी बाँच लेने के बाद तब करना। इस प्रकार की समस्या लोगों के सामने बनी है। लेकिन हमारी सरकार ने जहाँ जहाँ ओवरलोड की समस्या थी, जहाँ जहाँ खंभे लगाने की आवश्यकता थी, जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर लगाने की आवश्यकता थी, वहाँ खंभे भी लगाए हैं, ट्रांसफार्मर भी लगाए हैं। बिजली घरों की ओवरलोड की समस्या को भी दूर करने का काम किया है और साथ ही साथ जहाँ जहाँ बिजली घर लगाने की आवश्यकता थी, वहाँ बिजली घर लगाने का काम किया है। जहाँ तक आपका विषय है, बिल को लेकर के कुछ ऐसी बातें हैं, वो कहीं कहीं हो सकता है कोई कर्मचारी कोई छोटे लेवल पर कोई गड़बड़ कर रहा हो, तो निश्चित रूप से उसको संज्ञान में लेकर के समाधान करने का काम किया जाएगा। किसी भी लेवल पर किसान को समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। निश्चित रूप से किसान के हित में काम करना चाहती है और किसान के हित में काम कर रही है और आगे भी इसी प्रकार से काम करेगी। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद में पश्चिमी कार्यालय नजीबाबाद पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाया गया। अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को साकार करने के लिए तत्पर है। इस दौरान उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर और उन्हें पुष्प अर्पित कर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन हमेशा उनके पद चिन्हों पर चलते हुए समाज में सुधार के काम करेगी। कृषि बिल के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर बागपत में किसान गोष्ठी में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने बयान दिया कि जहां उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद अब किसानों को अपना आंदोलन खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री से बड़ा कोई नहीं है और किसानों को भी उनकी बात मान लेनी चाहिए। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता द्वारा किसान आंदोलन पर की जा रही चीन समर्थन व खालिस्तान बताने की टिप्पणियों की आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने निंदा की और कहा कि जो लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनकी निंदा करते हैं। ऐसा कहना गलत है। दरअसल मंत्री धर्म सिंह सैनी बड़ौद ब्लॉक में किसान गोष्ठी में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांव के प्रधान व किसान इस गोष्ठी में पहुंचे, जहां सभी ने पीएम का लाइव संबोधन सुना और कृषि बिल से जुड़ी जानकारियां ली। देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर पहलू पर, हर बात पर, चाहे वो एमएसपी थी या चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी, हर पहलू पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया। अब तो मैं तो
निवेदन करता हूँ